नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे उम्र कैद, जो कि वंडरमैन परमाणु के कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जब इस शिकंजे से छूटकर मैं मौत के शिकंजे में पहुंचूंगा। मौत की जो छाया इस समय परमाणु के चेहरे पर नजर आ रही थी, उसे देखकर एक बुलंद ठहाका गूंजा था इतिहास के हलक से। देखा जेलर, कालिका के शिकंजे में फंसकर कैसा कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है तेरा परमाणु। तुझे ये देखकर जरूर दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और ये मजा उस समय दुगुना हो जाएगा जब परमाणु की गर्दन के साथ उसकी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। ऐसा नहीं होगा इतिहास। परमाणु जैसी शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। परमाणु पर जेलर को जो विश्वास था वो इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला था, क्योंकि परमाणु अपने जीवन डोर को इतनी आसानी से टूटने देने को तैयार नहीं था। माना उसके शिकंजे में मेरी मौत लिखी है, लेकिन जब तक जिंदगी की लौ बाकी है तब तक ना मुझे आस को छोड़ना है और ना प्रयास को। अंतिम प्रयास के रूप में परमाणु ने अपनी सारी शक्ति संजोकर कालिका के नाक पर वो टक्कर जड़ी थी। नाक पर लगी उस जोरदार टक्कर ने कालिका को तिलमिला दिया, और इसी के साथ परमाणु को इतना समय मिल गया कि वो बोल पाता, ट्रांसमिट। दूसरे क्षण रेत के कणों की तरह कालिका के हाथों से फिसलता चला गया परमाणु। मैं बच गया, लेकिन ये मौत से बचने का सिर्फ अस्थायी हल है। जब तक अस्थायी हल ना मिल जाए, मेरा इस मुसीबत से छुटकारा नहीं है, जिसने 100 आदमियों को अपने शरीर में समाकर खुद को महाशक्तिशाली बना लिया है। 1 मिनट, मुझे शायद इस समस्या का अस्थायी हल मिल गया है, और उसके लिए मुझे अपने शरीर को छोटा बनाना होगा। इतना छोटा कि मैं आसानी से कालिका के शरीर में घुस सकूं और अंदर पहुंचकर कालिका के रक्त में मौजूद उसके उन 100 साथियों को नष्ट कर सकूं जो कालिका को ताकत दिए हुए हैं। काम मुश्किल जरूर था, लेकिन परमाणु उसे अंजाम देकर ही बाहर आया। मुझे जैसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अंदर मौजूद 100 आदमियों के खत्म होते ही कालिका की ताकत भी खत्म हो गई। वो पहले की तरह सामान्य हो चुका है। अब मुझे इसे ध्वस्त करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। धाड़ आ! परमाणु का वो प्रयास भी जल्दी कालिका के साथ ही खत्म हुआ। इतिहास ने मुझे एक प्राचीन तिलिस्मी में फंसा दिया है, और तिलिस्म भी ऐसा जिसमें सरफू सरकटिया और कालिका डाकू जैसे बड़े बड़े धुरंधर अपना सिर पटक पटक कर मर गए। मेरे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे उस रास्ते को खोजना होगा जो मुझे इस तिलिस्म से बाहर निकाल दे। लेकिन वो रास्ता होगा कहाँ, और क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? परमाणु के सामने कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उसे कब मिलना था ये उसे पता नहीं था, और ना ये पता था कि उन सवालों के जवाब हैं भी या नहीं। ओह, इस तिलिस्म की एक और रहस्यमयी जगह पर आ गया हूं मैं। चारों तरफ तरह तरह के कुंड बने हुए हैं। जाने क्या भरा हुआ है इन कुंडों में। धाड़! ओह! पीछे से हुए उस वार ने परमाणु को बता दिया कि वो वहां अकेला नहीं था। ओह, क्या मुसीबत है ये! सही लिया तूने मेरा नाम, मुसीबत ही हूं मैं। एक ऐसी मुसीबत जो सदियों से इस तिलिस्म में भटक रही है कि कोई शिकार आए और मुसीबत उसे अपना शिकार बनाकर इस तिलिस्म से निकल जाए। और तुझे शिकार बनाना मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं अपना मुंह खोलकर उसमें खौलता हुआ लावा भरूंगी और उस लावे को तुझ पर उगल दूंगी। ओफ! लावे से बचा, लेकिन घातक अम्ल की इस बारिश से कैसे बचेगा? ओह,
परमाणु की परमाणु रस्सियों के उस बार को भी निगल गई मुसीबत। और लगभग तुरंत ही उफ, उसके हलक से निकलती परमाणु रस्सियों के वार से उछलकर शुक्र है मैं पानी के इस कुंड में आकर गिरा। अगर तेजाब या लावे के कुंड में गिरता तो मौत निश्चित थी। ओह, ये क्या, ये पानी के अंदर ही अंदर मेरे शरीर से क्या चिपट रहा है? जो कि पानी का ये कुंड तो खून पीने वाली खतरनाक जोंकों से भरा हुआ है। अपनी एस्बेस्टस की पोशाक की वजह से बचा हूं, वरना इतनी जोंके तो मेरा खून पी जाती। उफ, तेरा खून ये जोंके पिए या मैं बहाऊं, एक ही बात है। परमाणु तुरंत ही सतर्क हुआ। इन जोकों के चक्कर में मैं मुसीबत को ना भूल जाऊं जो एक बार फिर लावे को दुगुना करके मुझ पर फेंक रही है। अचानक परमाणु के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधा विचार। एक चीज है जिसे वो अपने पेट में ले जाकर डबल तो कर सकती है, लेकिन उसे अपने पेट से बाहर नहीं उगल सकती। और वो चीज है ये जोंक। परमाणु द्वारा उछाली गई जोंकों को तुरंत ही अपने मुंह के अंदर खींच लिया मुसीबत ने। अब मेरे हलक से इतनी ज्यादा जोंके निकलेंगी कि तू उनसे अपने आप को हरगिज नहीं बचा। लेकिन इस बार मुसीबत के खुले हलक से जोंके नहीं, चीखें निकली। जोंके तो अपनी संख्या बढ़ाकर उसके शरीर के अंदर मांस से चिपक चुकी थी और उनके खून एवं मांस का भक्षण करना शुरू कर चुकी थी। अब मुसीबत तड़पने के सिवा और कर ही क्या सकती थी। मांस की भूखी जोंकों ने उसके शरीर के अंदर के मांस को ऐसे जकड़ लिया कि मुसीबत अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। अब वे जोंके उसके शरीर के अंदर ही अंदर बढ़कर उसे चट कर जाएंगी। अब मैं सामने प्रकट हुए उस रास्ते से आगे बढ़ूं। परमाणु ने सामने दिखते उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा लिए और जैसे परमाणु उस दरवाजे के अंदर पहुंचा, ओह, मेरे अंदर आते ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठीक वैसे ही जैसे चूहे के अंदर घुसते ही चूहेदानी का दरवाजा बंद होकर चूहे को फंसा लेता है। लेकिन मैं चूहा नहीं, अभी परमाणु छल्लों से उस दरवाजे के परकच्चे उड़ा देता हूं। ओह, परमाणु छल्लों की बारिश उस दरवाजे और यहाँ की दीवारों पर खरोच भी नहीं डाल पा रही है। मुझे यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। ओह, दरवाजा तोड़ने के लिए मैंने बेकार ही अपने परमाणु छल्ले और टाइम खराब किया, जबकि ऊपर खुला रास्ता नजर आ रहा है। एक ऊंची उड़ान भरते ही मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। परमाणु जितनी तेजी से उड़ा था उतनी ही तेजी से ऊपर मौजूद किसी अदृश्य दीवार से टकराया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। ओह, ऊपर जो रास्ता खुला दिख रहा है वो असल में खुला नहीं है, बल्कि किसी ऐसे दीवार से कवर है जो दिखाई नहीं दे रही। यानी मैं ऊपर से भी बाहर नहीं जा सकता। कहीं दीवार में कोई छोटा या बड़ा छेद देखूं जिससे मैं छोटा होकर निकल सकता हूं। ओह, कहीं कोई छेद नहीं, कहीं कोई निकलने का रास्ता नहीं। अब मैं कैसे बाहर निकलूं यहाँ से? बेचैनी से इधर उधर घूमता परमाणु आखिरकार थक कर बैठ ही गया। लगता है मेरी बाकी जिंदगी इसी जगह गुजरेगी जहाँ देखने को सिर्फ अमेक दीवारें हैं, धुनने को अपना सिर है और खाने को हवा है। देख जेलर, देख, परमाणु हताश होकर बैठ गया और उसका इस तरह बैठना ही यह साबित कर रहा है कि इतिहास जीत गया। परमाणु को हो गई उम्र कैद। अब मैं जो चाहे करूंगा, कानून से खेलूंगा, सारी दुनिया का इतिहास को बदल दूंगा। इतिहास बदले नहीं जाते, इतिहास नए लिखे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस जेल के नीचे मौजूद तिलिस्म में से निकलकर मैंने लिखा है। परमाणु, तू तिलिस्म से निकल आया? नहीं, ये नहीं हो सकता। सपना है ये।
ये सच्चाई है और ये गुस्सा इसका सबूत है। अब ये सुन कि ये सपना सच कैसे हुआ, सोचते ही मेरे मस्तिष्क में धमाके होने लगे। तिलिस्म के हवा के बारे में सोचते ही मेरे मस्तिष्क में धमाके होने लगे। मजबूत डिब्बे की तरह बंद इस जगह पर हवा मौजूद है, जिसकी वजह से मैं यहाँ सांस ले पा रहा हूँ। वो हवा यहाँ कहाँ से आ रही है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है ये हवा मुझे यहाँ से उड़ाकर बाहर जरूर ले जाएगी, लेकिन इस रूप में नहीं, कणों के रूप में। मेरे ट्रांसमिट होते ही मेरे शरीर के कण हवा के साथ साथ सफर करने लगे और मेरा ये सफर यहाँ आकर खत्म हुआ। इस सफर के साथ अब तेरी जिंदगी भी खत्म होगी परमाणु। शैतानी सिर दबोच इसे। जेलर को छोड़कर वो शैतानी सिर बिजली की गति से परमाणु की तरफ बढ़ा, लेकिन परमाणु ने उसे अपने पास तक नहीं पहुंचने दिया। इसे खत्म करने के लिए इसे जेलर साहब से दूर करना बहुत जरूरी था। ऐसी मुश्किलों को जिंदा करना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं परमाणु। मेरे छूते ही ऐसी सैकड़ों मुश्किलें जिंदा हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन जब तू ऐसी किसी मुसीबत को छूने लायक रहेगा तब अब जब तक मेरी परमाणु रस्सियों का खोल तेरे हाथों पर चढ़ा हुआ है, तब तक तू किसी भी ऐतिहासिक चीज को छूकर उसे जीवित नहीं कर पाएगा। तब तक सो जा, जब तक इस जेल में तेरे लिए एक ऐसा सेल तैयार नहीं हो जाता जहां तेरी इतिहास को जिंदा करने की शक्ति बेकार है। अपने चेहरे पर पश्चाताप लिए आगे बढ़ा जेलर। ये सब मेरी वजह से हुआ परमाणु। ना मैं इतिहास की बातों में आता और ना वो तुम्हें तिलिस्म में भेज पाता। इसमें आपका कोई कसूर नहीं जेलर साहब। इतिहास है ही इतना घाघ अपराधी कि अच्छे से अच्छा आदमी उसके जाल में फंस जाए। खैर, अंत भला तो सब भला। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।